नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं नागपुर नाम के गांव में। ये एक ऐसी जगह है जो अपनी पुरानी ऐतिहासिक इमारतों के लिए जानी जाती है। लेकिन कहते हैं ना, हर इतिहास की अपनी कुछ परछाइयां होती हैं। और आज हम बात करेंगे घुंगरू महल की उन्हीं परछाइयों की। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब किसी पुरानी सदियों से चली आ रही कहानी को बस एक मजाक मान लिया जाता है। यही सवाल है जो आज की हमारी पूरी कहानी की जड़ में है। कहानी का मेन कैरेक्टर है समीर, जो एक फोटोग्राफर है। वो शहर से गांव की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए आया है। दिन भर वो अलग अलग जगह घूमता रहा और अब उसकी लिस्ट में बस एक आखिरी जगह बची थी, घुंगरू महल। लेकिन एक दिक्कत थी, सूरज अब ढल रहा था और यही वो वक्त था जब महल का असली डरावना चेहरा सामने आता है। और यहीं पर आकर दो अलग अलग नजरिए आपस में टकराते हैं। एक तरफ समीर, जिसके लिए ये महल सिर्फ एक और फोटोग्राफी चैलेंज है, और दूसरी तरफ है उसका गाइड, जिसके लिए ये एक जानलेवा खतरा है। वो समीर को साफ साफ चेतावनी देता है कि सूरज ढलने के बाद इस महल के गलियारों में कंकाल घूमते हैं। अब गाइड की ये चेतावनी सुनकर समीर ने क्या किया? वो हंस पड़ा, और ऐसी हंसी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने सदियों से चली आ रही उस मान्यता को एक झटके में हंसी में उड़ा दिया। और बस यहीं पर वो फैसला हो गया जिसने पूरी कहानी को एक भयानक मोड़ दे दिया। गाइड ने तो अंदर जाने से साफ इनकार कर दिया, तो समीर ने तय किया कि वो अकेले ही उस डरावने महल के अंदर जाएगा और गाइड बाहर उसका इंतजार करेगा। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां एक ना मानने वाले का सामना एक ऐसी सच्चाई से होने वाला था जो सिर्फ कैमरे के लेंस को दिख रही थी। समीर का डर अब धीरे धीरे बढ़ने वाला था। महल के अंदर टूटी दीवारों के बीच समीर तो भाई अपनी फोटोग्राफी में ऐसा डूबा कि उसे पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढल गया और रात हो गई। बाहर से उसका गाइड उसे आवाजें देता रहा, चीखता रहा, लेकिन वो आवाजें उस तक पहुंच ही नहीं रही थीं। और तभी जब वो अपने कैमरे से देख रहा था, उसे लगा जैसे कोई परछाई उसके सामने से गुजरी। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा अपनी आंखों से हटाया और सामने देखा, वहां कोई नहीं था। ये पहला इशारा था कि कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाली है। पहले तो लगा कि शायद कोई वहम होगा, तो वो फिर से तस्वीरें खींचने लगा। लेकिन इस बार जब उसने कैमरा महल की सीढ़ियों की तरफ किया, तो जो दिखा उससे तो उसकी रूह कांप गई। कैमरे में उसे एक इंसानी कंकाल नजर आया, पर सामने कुछ भी नहीं था। तो क्या ये सब वाकई समीर का वहम था? क्या गाइड की बातें उसके दिमाग पर इतनी हावी हो गई थीं कि वो ऐसी चीजें देख रहा था जो वहां थी ही नहीं? वो बेचारा खुद को यही समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब डर सिर्फ देखने तक नहीं रह गया था। जैसे ही समीर आगे बढ़ा, उसे अपने कदमों की आहट के साथ कई और कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा झुंड उसके पीछे चल रहा हो। वो घबराकर पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां एक डरावना सपना हकीकत बनकर सामने आने वाला था। वो खौफ जिसे समीर अब तक कैमरे का धोखा या अपना वहम समझ रहा था, अब साक्षात उसके सामने खड़ा था। और इस बार कैमरे के लेंस से नहीं, बल्कि अपनी खुद की आंखों से। कोई धोखा नहीं, कोई वहम नहीं, सिर्फ और सिर्फ खौफनाक हकीकत। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने देखा चलते फिरते इंसानी कंकाल उसकी तरफ आ रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने उसे घेरना शुरू कर दिया। उसके चारों तरफ एक घेरा बना लिया। डर के मारे समीर का पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। ये सब देखना उसकी हिम्मत से बाहर था। और बस उस खौफनाक घेरे के बीच समीर को चक्कर आया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। तो क्या समीर की कहानी वहीं खत्म हो गई? नहीं, कहानी अभी बाकी है। अब देखते हैं कि उस अंधेरे से वो बाहर कैसे निकला। एक बहुत ही रहस्यमयी बचा हुआ उसका। जब समीर की आंख खुली तो उसने खुद को उस डरावने महल में नहीं, बल्कि अपने होटल के कमरे में पाया। उससे बहुत तेज बुखार था और सिर में भयानक दर्द हो रहा था। उसे बस इतना याद था कि वो कंकालों से घिरा हुआ था, पर वो यहां तक पहुंचा कैसे? हुआ ये कि जिस गाइड का उसने मजाक उड़ाया था, वही परेशान हो गया जब समीर लौटा नहीं। वो भागा भागा गांव वालों के पास गया, उन्हें इकट्ठा किया और सब जलती हुई मशालें लेकर महल में घुस गए। और वहां उन्होंने समीर को पत्थर के ठंडे फर्श पर बेहोश पाया। लेकिन सवाल यह है कि वो कंकाल कहाँ गए? तो गाइड ने उसे बताया कि पुरानी कहानियों के हिसाब से महल की ये आत्माएं खुली आग से डरती हैं। ये उनकी मशालों की आग ही थी
वही पुराना ज्ञान जिसे समीर ने मजाक समझा था, जिसने उन आत्माओं को दूर भगाया और उसकी जान बचाई। तो ये सिर्फ एक डरावना हादसा नहीं था, ये था घुंघरू महल का एक सबक जो पुरानी कहानियों में छुपे सच और ज्ञान के बारे में था। समीर को बचाने के बाद गाइड ने उससे एक बात कही, और वही बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, हमें कभी भी पुरानी जगहों को मजाक में नहीं लेना चाहिए, उनका अपना एक अलग ही इतिहास होता है। अब जाकर समीर को समझ आया कि गाइड की उस चेतावनी में कितना वजन था। जिसे वो बस एक मजाक समझ रहा था, वो असल में जिंदगी और मौत का सवाल था। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसी कितनी ही पुरानी बातें, कितनी कहानियां हैं जिन्हें हम आज के ज़माने में अपनी मॉडर्न सोच के चलते बस एक मजाक समझकर टाल देते हैं। शायद हर पुरानी कहानी में एक चेतावनी छिपी होती है, बस किसी के सुनने का इंतजार करती है।